Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching Cast Jaipur, and from today onwards I will be your English teacher and I am going to teach you English from basic level to advanced level. So what will be our topics? हमारे topics क्या होंगे? वैसे जो फोकस रहेगा वो स्पोकन पे रहेगा, उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद रीडिंग पे रहेगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस कर लीजिए। 0% hesitation, 100% you don't need to have writing skills, you don't need to have reading skills, you just need to have a confidence to speak fluent English। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर है 0% हेसिटेशन और 100% कॉन्फिडेंस। लिखने से लिखना आ जाएगा, बोलने से बोलना आएगा। आप कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप कितनी भी जो है इंग्लिश मूवीज़ देख लीजिए, लेकिन बोलना तभी आएगा जब आप 20 जनों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। ठीक है, टॉपिक्स क्या हो गए? प्रेपोजिशन से लेकर कंजक्शंस तक, एक्टिव वॉइस से लेकर पैसिव वॉइस तक, और फ्रेजल वर्ब से लेकर इडियम्स तक, सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में मैं पढ़ाऊँगा। और प्लस एवरी डे यू विल गेट एटलीस्ट 10 न्यू वोकेबलरी वर्ड। तो जो स्टार्टिंग हमारी होगी वो होगी टेंसेस से, जिसके अंदर इंक्लूड होंगे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, टेंसेस जिसके अंदर 50% इंग्लिश इंक्लूड होती है। टेंसेस इंक्लूड्स योर 50% इंग्लिश। अगर टेंसेस अच्छे से आ गए तो 50% इंग्लिश तो यहीं बोलनी आ जाएगी। सेकंड मैं बात करता हूँ प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस की जो आपने सुने होंगे, ऑन, एट, इन, अबव, अबाउट, वो सारे प्रेपोजिशंस में आते हैं जो हम पढ़ेंगे। इनका यूज़ कहाँ होता है, ये सेंटेंस में किस जगह पर आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थर्ड, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और एकदम लास्ट में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो टेंसेस है वो एक्टिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। ये तो हो गई आपकी 50% इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गोना गिव यू 10 वोकेबलरी वर्ड्स ईच डे। 10 वोकैब जो कि सिर्फ याद नहीं करने हैं, बोलते टाइम इनको अप्लाई भी करना है ताकि ये रिमेंबर रहे आपको। 10 वोकेबलरी वर्ड्स, और उसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो भी लोग बैंक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो है ही। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, 100 तरह के 200 तरीके के इडियम्स होते हैं। ठीक है, और हर दिन ऐड होते हैं ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो मैं पुराने से लेकर लेटेस्ट जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, जितने भी इडियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वोकेबलरी वर्ड्स हैं, वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। लेकिन स्टार्टिंग हम करेंगे टेंसेस से। टेंसेस से हम स्टार्टिंग करेंगे और कल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए काश इंडिया।